जंगल में आधी रात का सन्नाटा था, जिसे रह रहकर कड़कती बिजली चीर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि पत्तों की ओट भी बेकार हो चुकी थी। नन्हा कुकू चीखा, माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगा। रानो चिड़िया ने अपने भीगे हुए पंखों से उसे कसकर दबाया। नहीं कुकू, अपनी आंखें बंद करो और मेरा पैर पकड़ लो। गुड़िया, तू भी मत डर। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुदरत के आगे रानो बेबस थी। एक जोरदार हवा का थपेड़ा आया और उनका घोंसला तिनका तिनका होकर अंधेरी खाई में जा गिरा। रानो अपने बच्चों को लेकर मुश्किल से एक मोटी टहनी पर जा टिकी। सूरज निकला पर जंगल की रौनक गायब। हर तरफ टूटे हुए घोंसले और रोते हुए पक्षी थे। पूरा जंगल शमशान जैसा लग रहा था। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। रानो अपने बच्चों के साथ गीली जमीन पर बैठी रो रही थी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? Depending completely on its mother. The wind started blowing harder, leaves began to shake, and the forest became noisy soon. The first drops of rain started to fall. The mother bird looked at her baby with concern. She knew the storm would not be easy, but she was ready to protect her child at any cost. रानो, तुम्हारी ममता और ईमानदारी देख, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। As the rain became heavier, the baby bird started to feel scared. It chirped softly. Looking up at its mother, the mother bird gently spread her wings and covered the baby, trying to keep it warm and safe. The rain poured down heavily, and strong winds tried to shake the nest. जैसे ही रानो ने उस घास से अपना घर बनाया, वो मोतियों की तरह चमकने लगा। तभी वहाँ कालू कौवा आया। वो हमेशा दूसरों की तरफ से चलता था। अरे वाह रानो, कल तक तो दाने दाने को मोहताज थी, आज महल बना लिया। ये घास कहाँ से लाई? कालू भाई, ये जादुई घास है। इसने मेरी परेशानी देख मेरी मदद की है। देखो, बच्चे अब सुरक्षित roared in the sky and lightning flashed brightly. The baby bird trembled in fear, but the mother kept whispering soft chirps, calming it down. At one moment, a strong gust of wind hit the branch. The nest shook dangerously. It felt like it might fall at any second. But the mother bird tightened her wings and held the nest steady with her body. She was tired, wet and cold, but her love gave her strength. She remembered the day her baby was born, how small and helpless it was. She knew she could not give up now. हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे-छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। After a long and difficult night, the storm began to calm down. The rain became lighter and the wind slowed. The dark sky started to clear and soft sunlight appeared. The mother bird carefully lifted her wings. The baby was safe. It looked up happily and chirped with joy. The danger had passed. The mother bird smiled in her own way, feeling peace and relief. She had protected her baby through the अरे worst storm. टुनटुनी, ऐसा क्यों कह रही है? ये This घर story सिर्फ मेरा teaches नहीं us that a है। mother's love अंदर is आजा। the strongest देख, force in जादुई the घास की world. गर्मी से No तेरा matter बच्चा how तुरंत ठीक हो difficult जाएगा। life becomes, मिट्टू true तोता love चकित होकर always ये सब finds देख a रहा way. था। लेकिन रानो, ये घास तो कम है। अगर तू सबको यहाँ रखेगी तो घर टूट जाएगा। तू अपने बारे में सोच, दुनिया बहुत स्वार्थी है। नहीं मिट्ठू भाई, जो मुसीबत में काम न आए वो पक्षी कैसा? टुनटुनी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर और घास लाती हूँ। मैं तोते भाई के लिए, तुम्हारे लिए और इस जंगल के हर बेघर पक्षी के लिए घर बनाऊंगी। तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? No matter the situation. हिम्मत और ममता कभी कमजोर नहीं होती टुनटुनी। तुम बस बच्चों का ख्याल रखो।
रात भर जागकर रानू ने अपनी मेहनत से सभी बेघर पक्षियों के लिए छोटे छोटे जादुई हरे घर बना दिए। पूरा जंगल अब सितारों की तरह चमक रहा था। उसने टुनटुनी के लिए एक छोटा और प्यारा घर बनाया और मिट्ठू तोते के लिए एक बड़ा हरा कमरा तैयार किया। दूर पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब देख जल भून रहा था। उसने सोचा कि अगर वो रानू का ये घर छीन ले तो वो पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। ये चिड़िया बड़ी दानी बन रही है, पर इसे नहीं पता कि कालू की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वो उसकी होकर रहती है। आज रात ये जादुई घर मेरा होगा। कालू कौवा दबे पांव रानू के घर के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी जैसी लकड़ी थी। अब मैं इस घर को काट दूंगा और रानू को नीचे धकेल दूंगा। अब आएगा मजा। जैसे ही ये घर नीचे गिरेगा मैं इसे उठाकर अपने पुराने पेड़ पर ले जाऊंगा। ये जादुई घर तो सिर्फ मेरा होगा। उसने जोर से रानू के घर की जड़ पर वार किया, लेकिन जैसे ही लकड़ी घास से टकराई एक जोरदार बिजली कड़की। लालची कालू, ये घर सिर्फ मेहनत और नेक दिल वालों के लिए है। चोरों के लिए यहाँ सिर्फ सजा है। अचानक घास से लपटे जैसे निकली और कालू को हवा में उछाल दिया। बचाओ, बचाओ! रानू, मुझे बचाओ! मेरे पंख जल रहे हैं। रानू और बाकी पक्षी जाग गए। रानू ने तुरंत पानी लाकर कालू पर डाला। कौन है वहाँ? कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? वो मैं तो बस देख रहा था कि घर मजबूत है या नहीं। अचानक वह जादुई घास बोलने लगी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सावधान कालू, इस घर की दीवारें रानू की मेहनत और दुआओं से बनी हैं। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम पत्थर के बन जाओगे। कालू थर थर कांपने लगा। रानू बाहर आई और उसने देखा कि कालू डर के मारे अधमरा हो रहा है। कालू भाई, क्यों इतनी नफरत पाल रखी है? अगर आपको घर चाहिए था तो बस एक बार कह देते, मैं आपके लिए भी वैसा ही घर बना देती। मिट्ठू भाई सही कहते थे, मैं स्वार्थी हूँ, पर तुम्हारी अच्छाई ने आज मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? रानू, इसे माफ मत करना, ये बहुत चालाक है। नहीं मिट्ठू भाई, जो अपनी गलती मान ले उसे मौका देना चाहिए। कालू भाई, कल सुबह हम सब मिलकर आपके लिए भी एक सुंदर जादुई घर बनाएंगे। सुबह हुई तो पूरा जंगल हरे जादुई घरों से भर चुका था। कालू कौवा अब रानू का सबसे बड़ा रक्षक बन गया था। टुनटुनी और मिट्ठू ने मिलकर रानू के सम्मान में एक गाना गाया और पूरा जंगल खुशियों से चहक उठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का घर बसाता है, ईश्वर उसका घर कभी उजड़ने नहीं देता। स्वार्थ से मिला सुख क्षणिक है, पर परोपकार से मिला सम्मान अमर है।